चलिए प्रिय व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आप लोगों को बताना है क्वेश्चन कि पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? ओजोन परत को। बताना है कि वायु में ध्वनि का वेग जो होता है कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है? 332 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये आपको मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका क्या कारण है? वायुमंडल नहीं होता है चंद्रमा पर। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति। नेक्स्ट, वह जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जा सके उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड जो होता है सोनोग्राफी, उसी में प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बताना है कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण? ठीक है, वे पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, उन्हीं के द्वारा उन्हें उनका रास्ता को निर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट बताना है कि टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म। ठीक है, रेडियो तरंगों का या सूक्ष्म तरंगों भी देता है। ठीक है। नेक्स्ट, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त विकिरण। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम है तो नाइट्रोजन पहले हो जाएगा, फिर जल, फिर लोहा। यानी कि सबसे इसमें कम है नाइट्रोजन, फिर जल, फिर लोहा हो जाएगा। बताना है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का चाल का क्रम क्या है? सबसे अधिक किस माध्यम में ध्वनि का चाल? ठोस में सबसे, इसके बाद द्रव, इसके बाद गैस में। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ी ना तो 0.1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो 0.61 मीटर पर सेकंड उसका बढ़ जाता है। चलिए ठीक है, तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है और तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। नेक्स्ट बताना है कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जिसे हम लोग आला भी कहते हैं, तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर। एकॉस्टिक में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्रुवण की घटना। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ध्वनि का तारतम्य जो है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? प्रतिध्वनि का ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट बताना है प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। प्राश्रव्य कहेगा तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति ठीक है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है श्रव्य तरंगों की आवृत्ति। अश्रव्य कह देगा तो 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा। अश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा। प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? कुत्तों और डॉल्फिन द्वारा, मछली द्वारा सुनी जा सकती है। कुत्ते एवं डॉल्फिन। चलिए बताना है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का चाल, 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का चाल अगर पूछेगा तो बताना कि 25 डिग्री सेल्सियस पर एल्युमिनियम में ध्वनि का चाल क्या हो जाएगा? 6420 हो जाएगा। लोहा में कहेगा तो 5950, 2500 डिग्री सेल्सियस है। लोहा में 4950, सॉरी 5950। नेक्स्ट है जल में कहेगा तो 1402 हो जाएगा, 1402 मीटर पर सेकेंड। 25 डिग्री सेल्सियस है, एक तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो अलग है। वायु में कहेगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल तो 331 मीटर पर सेकेंड। ऑक्सीजन में कहेगा तो 316। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारों को
पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? हल्का पर जाते जाते ना ठीक है, गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी और धीरे धीरे वह फट जाएगा। ठीक है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? वाष्पीकरण की दर का तेज होना। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का कारण तो वाष्पीकरण की दर तेज होना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। बताना है कि परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? माइनस 273.15 होता है आपको डिग्री सेल्सियस। यह परम शून्य ताप होता है। इसका अर्थ होता है कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, यानी कि इससे नीचे तापमान नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बताना है कि जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घटता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? तापमान को एक समान बनाए रखना। ठीक है, एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताजा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? 4 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ मनुष्य के शरीर पर सामान्य तापमान कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान तो 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन, 98.6 फ़ारेनहाइट। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? ये भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, लैटेंट हीट होती है, इसके कारण। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु घट जाएगा। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं? -40 डिग्री सेंटीग्रेड। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है, यानी कि अच्छा सुचालक है। नेक्स्ट बताना है, यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जलवाष्प ग्रहण करेगा तभी ना आर्द्रता कम होगा। नेक्स्ट है, पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। पदार्थ की जो है ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। बताना है कि गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? ऊपर सफेद और नीचे काला। ऊपर सफेद और नीचे काला, क्योंकि सफेद जो रंग होता है वह प्रकाश को परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट बताना है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक यानी एयर कंडीशनर किसे नियंत्रित करता है? ठीक है, आर्द्रता एवं तापक्रम को। आर्द्रता एवं तापक्रम को। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने की अपेक्षा अधिक आसान होता है, क्योंकि चीनी मिट्टी जो है ऊष्मा का कुचालक है, जबकि धातु जो है ऊष्मा का सुचालक है। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? जल का होता है। किस जो है तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? जल की। पसीने हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाते हैं? त्वचा को जलने से बचाते हैं।
यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक होते हैं। पसीने जो है हमारे इस शरीर में क्या भूमिका निभाते हैं, तो यह शरीर का ताप नियंत्रण रखने में सहायक है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम क्यों महसूस होता है? हम ठीक है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट बताना है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। शांत रहिए थोड़ा। देखिए, सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? एक्स किरणें। बताना है कि बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम। बताना है कि जब हम लोग साइकिल में हवा भरते हैं तो पंप किसके कारण गर्म हो जाता है? रुद्धोष् प्रक्रम के कारण। रुद्धोष् प्रक्रम के कारण जो है पंप जो है गर्म हो जाता है। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? यानी इथाइल अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, उसके ताप का सूचक होता है। नेक्स्ट बताना है कि ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? ठीक है, क्योंकि ऊन एक ऊष्मा का जो है खराब चालक है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि सफेद कपड़े जो है प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताना है कि मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियोन का। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियोन का। नेक्स्ट बताना है कि वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी है? अनंत होती है, जबकि न्यूनतम कहेगा तो 25 सेंटीमीटर। बताना है कि तंतु प्रकाशीय संचार यानी कि ऑप्टिकल जो फाइबर होता है, फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में संकेतक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, प्रकाश तरंगों के द्वारा होता है। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेतक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रकाश तरंगों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बताएं, एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? कांच में होती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? कांच में। नेक्स्ट बताना है, पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, वायु में उपस्थित धूल कण हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? ऊर्जा कह रहा है कि सबसे अधिक किसकी होती है? नीला प्रकाश इसमें दे रहा है, लाल प्रकाश सही है। लाल का जो है ऊर्जा अधिक होता है। ठीक है, बताना है कि रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार के किरणों से है? सभी ट्रांसपेरेंट माध्यम की किरणों से है, यानी कि सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से है। नेक्स्ट बताना है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है?
1.3 सेकेंड 1.3 सेकेंड में हमारे पास प्रकाश पहुंचता है। तो बताइए कि चंद्रमा जो है स्वयं उसका स्वयं का प्रकाश होता है? नहीं, क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चमकता है। नेक्स्ट बताइए आप लोग। 51 50 शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से सांस लेता है? त्वचा से। चलिए आप लोगों को बताना होगा कि विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य मतलब किस किस खाद्य पदार्थ में विटामिन ए होता है? चलिए ठीक है, गाजर हो जाएगा, पालक हो जाएगा, शकरकंद हो जाएगा, जिसे हम लोग स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं शकरकंद को। नेक्स्ट है कार्ड यकृत तेल, यानी कार्ड लिवर ऑयल जो होता है मछली का, उसमें भी होता है विटामिन ए। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2। किलोसिस नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन B2। थायमिन किसका रासायनिक नाम है? ठीक है, विटामिन B1 का। राइबोफ्लोविन कहेगा तो B2 का हो जाएगा। जल में कौन कौन विटामिन जो है घुलनशील होता है? बी और सी। वसा में कहेगा कौन कौन विटामिन घुलनशील है? ADE, K। नेक्स्ट बताना है विटामिन डी की रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल दे रहा है। इस तरह जनन क्षमता जो है विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई होना चाहिए। बताया कि सी भी होता है कुछ मात्रा में। संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा है बोलिए? ए हो जाएगा। संक्रमण रोधी जो है विटामिन ए होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12 में। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमिन, यानी विटामिन B1 होता है। ठीक है, ठीक है। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन? तो थायमिन यानी B1 होता है। कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने से रोकता है? बताना है। मैग्नीशियम है। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? तो मैग्नीशियम। तो बताइए कि किसके कारण जो है किडनी का पथरी बनता है? किडनी स्टोन? कैल्शियम ऑक्सलेट, या पथरी का जो निर्माण होता है कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? आंवला या खट्टे फल? खट्टे फल लगभग सब हो जाएंगे। सबसे अधिक जो विटामिन सी है आंवला में पाया जाता है। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए है। चलिए आप लोग बताइएगा, जो पेलाग्रा रोग होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 निकोटेनिक अम्ल द्वारा। नेक्स्ट बताना है कि रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशी ऐंठन जो है किस विटामिन की कमी से? विटामिन B6 हो जाएगा, पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट बताना है कि वृद्धि में कमी जो है किस विटामिन की कमी से? ये फोलिक अम्ल दे रहा है। कहीं फोलिक अम्ल को विटामिन B11 भी बनाता है और यहाँ पर B9 बनाया हुआ है। चलिए, फोलिक अम्ल की कमी से जानिए कि आपको वृद्धि में कमी होती है। नेक्स्ट आपको बताना है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग और मसूड़ों में सूजन और रक्त आना? विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से? B1। किलोसिस रोग जो है किस विटामिन की कमी से? विटामिन B2 की कमी से। किलोसिस अभी हुआ है राइबोफ्लेविन।
बताना है कि चोट पर रक्त का थाका न जमने से अधिक रक्त स्राव होता है, किस विटामिन कमी से? ठीक है, विटामिन के कमी से। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्यूनॉन। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल होता है। बताना है कि किस विटामिन की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है या रिकेटस होता है? विटामिन डी हो जाएगा, जिसे हम सूखा रोग कहते हैं। विटामिन डी जो है इसका कार्य प्रभाव क्या है? तो कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय और हड्डी और दांतों की वृद्धि है। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? किसके द्वारा जल जाता है ऊपर? जाइलम के द्वारा। पादपों में किस संरचना के कारण जो है जल ऊपर चढ़ता है? तो जाइलम द्वारा। इसमें केशिका क्रिया भी देता है। ठीक है। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? प्रकाश के अभाव में। बीज को अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। हाँ, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण जो होगा हरा होना चाहिए, इनमें श्वेत दिया है, गलत होना चाहिए। कौन सी फसल मिट्टी की अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन। ठीक है, दलहनी फसल, मटर हो गया, चना हो गया, इत्यादि हो गया। ठीक है। वर्मी कंपोस्ट में क्या है? ठीक है, वर्मी कंपोस्ट में कार्बनिक जैव उर्वरक रहता है, जिसमें जिस वर्मी कंपोस्ट जो है केचुआ इत्यादि द्वारा तैयार किया जाता है। बताइए कि किसानों का हलवाहा या कृषि मित्र किसे कहते हैं? केचुआ को। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत यानी मालबरी के पेड़ पर। मलबरी के पेड़ पर, शहतूत के पेड़ पर। भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस है, जो कि भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु है। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। बरगद की शाखाओं से निकलने वाले जड़ों को क्या कहा जाता है? स्तंभ मूल कहा जाता है। शाखाओं से जो ऊपर ब्रांचेस से, तो प्रोप्रूट या स्तंभ मूल। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती हैं? कांटों में। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती है? कांटों में। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? तो एक बीजपत्री पौधा में। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एकेसिया। एकेसिया। बताइए कि लहसुन और प्याज मतलब कि इसका प्रयोग योग्य भाग कौन सा है? शलकंद। हल्दी और अदरक कहेगा तो प्रकंद हो जाएगा। हल्दी और अदरक प्रकंद। अरबी और जिमीकंद इसका कहेगा तो घन कंद, कॉर्न बोला जाता है। आलू का कहेगा तो कंद यानी कि ट्यूबर या स्तंभ कंद भी बोलते हैं। आलू के अंतर्गत ही शकरकंद भी होता है, इसे हम लोग स्वीट पोटैटो उसे बोलते हैं। नेक्स्ट बताना है आपको, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? बीज से, जबकि चाय कहेगा तो पत्तियों से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? शहतूत पर। नेक्स्ट बताना है कि बताइए कि आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठ वंशागत नियम को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे को चुना था? ठीक है, गार्डेन पी को, यानी कि
बगीचे वाला जो मटर होता है उसको। नेक्स्ट है पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। अगर पुरुष सेक्स हार्मोन कहेगा तो टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट बताना है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है? ठीक है, जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण हेतु किया जाता है? जीवाश्मों के। नेक्स्ट बताना है कि भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। फेरोमेन्स किस में पाए जाते हैं? कीटों में। फेरोमेन्स जो है कीटों में। आयोडीन जो है किससे प्राप्त किया जाता है? लैमिनेरिया नामक शैवाल से। लैमिनेरिया नामक शैवाल से। ट्रेकोमा बीमारी किस अंग से प्रभावित करती है? तो आंख को। बताना है कि देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना कहलाता है लिथोट्रिप्सी। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा, लेजर किरणों जो होती हैं, तोड़ना कहलाता है तो लिथोट्रिप्सी। नेक्स्ट बताना है पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब हुआ था पेनिसिलिन का आविष्कार? 1921 ईस्वी में। सॉरी, पेनिसिलिन का कहेगा तो इसका डेट देख लीजिए एक बार। इंसुलिन का कहेगा तो 1921 हो जाएगा। इंसुलिन 1921 में। सर्वप्रथम इंसुलिन का सुई जो है कनाडा के एक व्यक्ति को लगाया गया था। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, रतनजोत या जेट्रोफा। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? जबड़े की मांसपेशी। नेक्स्ट है दांतों को जो है ऊपर का चमकता हुआ सेल है वह क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है। पेनिसिलिन का खोज कहेगा तो 1928। ठीक है, 1928 में। पेनिसिलिन 1928 और इंसुलिन 1921। नेक्स्ट बताना है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। बताना है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? नर्तन द्वारा, यानी कि डांस द्वारा। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? तो पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? SA नोड्स। SA नोड्स। पेसमेकर द्वारा क्या किया जाता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट बताना है कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। नेक्स्ट बताना है कि निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? ठीक है, अनिषेच जनन। अनिषेच जनन। नेक्स्ट नेत्रदान में आंख के किस हिस्से का प्रतिरूपित किया जाता है? कॉर्निया। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी है? जाया था। हृदय में कितने कक्ष होते हैं मनुष्य के? 4। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? चूहा। मुख्य मच्छर विकर्षक मॉस्किटो रेपिलेंट पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? नीम के द्वारा। नेक्स्ट बताए गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति कौन सी है? साहिवाल भी है, लेकिन सबसे उच्च कहेगा तो होल्स्टाइन गाय हो जाएगी। होल्स्टाइन काऊ। चलिए बता दीजिए कि विटामिन का आविष्कारक कब हुआ था? विटामिन का आविष्कार 1911 में। विटामिन कहेगा तो 1911। विटामिन ए का आविष्कारक मैकुलन। विटामिन बी का मैकुलन। विटामिन सी का होलकॉट। विटामिन डी का हॉपकिंस। सल्फा ड्रग्स के आविष्कारक डोमैक है। ठीक है, डोमैक। स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कारक वाक्समैन है। सेल्मन वाक्समैन अब्राहम है।
हृदय प्रत्यारोपण का आविष्कारक, ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ। होम्योपैथी के जनक हैनीमैन है। मलेरिया परजीवी और चिकित्सा के खोज किसने किया था? रोनाल्ड रास ने। पेचिश तथा प्लेग की चिकित्सा के खोजकर्ता कीटा जाटो। पेचिश तथा प्लेग की चिकित्सा कहेगा तो कीटा जाटो। आपको बोलेगा कि लिंग हार्मोन के खोजकर्ता अस्टेनाज, ठीक है, अस्टेनाज, लिंग हार्मोन अस्टेनाज। ओपन हार्ट सर्जरी कहेगा तो वाल्ट लीलेहल, वाल्ट लीलेहल। गर्भ निरोधक गोलियां के पिनकस। आरएनए के खोजकर्ता कहेगा तो फ्रेडरिक मिशर हो जाएगा, आरएनए का फ्रेडरिक मिशर। डीएनए का कहेगा तो जेम्स वाटसन और क्रिक हो जाएगा। इंसुलिन के कहेगा तो, ठीक है, फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग, फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग। चेचक का टीका कहेगा तो एडवर्ड जेनर। टीबी की बैक्टीरिया का खोजकर्ता रॉबर्ट कोच। दूध के पास्चुराइजेशन के खोजकर्ता लुई पास्चर। पोलियो वैक्सीन के खोजकर्ता जॉन ई साल्क या जोनास साल्क। बीसीजी जो टीका होता है उसके खोजकर्ता कॉलमेट व कैमिली ग्यूरिन, कालमेट और कैमिली ग्यूरिन। बैक्टीरिया के खोजकर्ता लीवेनहॉक, लीवेनहॉक। और विषाणु के खोजकर्ता इवानोव्स्की। रक्त समूह के खोजकर्ता कार्लैंड स्टीनर। रक्त परिसंचरण या परिवहन के खोजकर्ता विलियम हार्वेज। चलिए नेक्स्ट बताना है कि सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम किसका उदाहरण है? अर्धचालक है। सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम अर्धचालक। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? ठीक है, चुंबक के दोनों ध्रुवों पर। नेक्स्ट बताना है कि चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? ठीक है, उत्तर और दक्षिण दिशा को। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन। अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। अर्धचालक में अशुद्धि मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? ठीक है, विद्युत परिपथ को एक दिशीय बनाने के लिए। बताना है कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रेक्टिफायर हो जाएगा। डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए इन्वर्टर। नेक्स्ट बताना है कि ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, विद्युत धारा को वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में करने के लिए। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? ठीक है, निष्क्रिय गैस या आर्गन भरा रहता है। प्रदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? मरकरी और नियोन होता है प्रदीप्ति बल्ब। नेक्स्ट बताना है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ पारा का वाष्प, आर्गन के साथ पारा का वाष्प ट्यूबलाइट में। कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कैडमियम। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। बताइए कि नौरौरा जो परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। काकरपाड़ा कहेगा तो गुजरात में हो जाएगा। कैगा कहेगा तो कर्नाटक। आकुंडनकुलम कहेगा तो तमिलनाडु। ट्राम्बे कहेगा तो महाराष्ट्र। रावत भाटा कहेगा तो राजस्थान। इसके बाद कैगा कहेगा तो कर्नाटक हो गया।